जिसकी बात कही गई ये कुछ देर में स्थिति साफ होगी। लेकिन नॉर्थ 24 परगना में वोटर्स के द्वारा सीएम पर आरोप लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रैनिक दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक, उत्तर 24 परगना से लोगों का ये आरोप सामने आया कि ममता बनर्जी धमका रही है। क्या ये पूरा मामला है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज सुबह ही ममता बनर्जी जब एकदम बूथ मॉनिटर करने के लिए निकली थी, कि उसी टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें साफ कहा जा रहा है कि नॉर्थ 24 परगना एरिया में जो जिस तरीके से वोटिंग किया जा रहा है वो सही नहीं हो रहा है। नॉर्थ 24 परगना में जो वो बीजेपी कर्मी हैं उनके तरफ से वोटिंग में प्रभावित करने का आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया था। उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी का जो बयान था, उस बयान में ममता बनर्जी ने एक धमकाने का बात कहा था, और उसके बाद ही नॉर्थ 24 परगना से ममता बनर्जी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जो कंप्लेन दायर किया गया है। नॉर्थ 24 परगना का जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके तरफ से कंप्लेन किया गया है कि ममता बनर्जी धमकी दे रहा है, जो समर्थक है उनको धमकी दे रहा है, और ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान सामने आ रहा है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन जो है वो बीजेपी की तरफ से दायर किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में आज सुबह से जिस तरीके से मतदान हो रहा है उसमें ममता बनर्जी को घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का दूसरा तस्वीर सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए इसके पहले जितना भी इलेक्शन हुआ है, 2019 हो, 2021 हो, 2014 हो, 2024 हो, हर जगह पर ममता बनर्जी को देखने को मिलता है कि ममता बनर्जी खुद घर में बैठ के पूरा सिचुएशन के ऊपर मॉनिटर करती है, और ममता बनर्जी फोन के माध्यम से मॉनिटर करती है। मगर आज सुबह से तस्वीर कुछ अलग दिखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी खुद घर से बाहर आके भवानीपुर एरिया में घूम रही है, घूम घूम कर हर एक बूथ पे जा रही है, और बूथ पे जाने के बाद उनके तरफ से आरोप है कि बीजेपी की तरफ से बूथ को कैप्चर करने का कोशिश किया जा रहा है। ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया था। फिराद हकीम का वार्ड जो है, उस वार्ड में जब ममता बनर्जी पहुंची थी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो सेंट्रल फोर्स को इस्तेमाल करके बीजेपी बूथ पे प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी किस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर ही अभी बीजेपी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची है। इलेक्शन कमीशन के पास ममता बनर्जी के खिलाफ में कंप्लेन जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल, साथ ही उनके जो कॉम्पिटिटर हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान सामने आया था कि धारा 163 लगी हुई है, उसके बावजूद ममता बनर्जी वोटर्स को प्रभावित करने का काम कर रही है, वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कर रही है, इस तरीके से सड़कों पर उतरकर। एकदम देखिए, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी वोटर्स को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं, और जो बूथ पे जाकर वोटर्स के साथ बात कर रहे हैं, वोटर्स को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी घूम घूम कर 163 धारा लगाने के बावजूद भी ममता बनर्जी बूथों पर घुस रहे हैं, और बूथों पर जाकर जो वोटर्स है उनको प्रभावित करने का कोशिश ममता बनर्जी कर रहे हैं। ये आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। और रहने एक साथ ही 11 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 40% मतदान अभी तक हो चुका है। अच्छा और बम्पर वोटिंग इस बार हो रही है 142 सीटों पर। क्या लग रहा है आगे क्या समीकरण बदल सकते हैं या बनते हुए नजर आ रहे हैं? एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल में पहला चरण में भी जिस तरीके का वोटिंग देखने को मिला था, वैसा ही वोटिंग इस बार भी देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे तक जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है उसके मुताबिक 39.97% वोट, यानी करीब 40% के ऊपर वोट पश्चिम बंगाल में पड़ चुके हैं। और लगातार जिस तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं उसपे साफ नजर आ रहा है कि लोग मुद्दे के ऊपर बेस करके मतदान करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दा इस बार पश्चिम बंगाल में है, तो उसको ऊपर ही बेस करते हुए लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मगर खुलकर जो लोग वो बाहर आ रहे हैं वोट देने के लिए, और खुलकर मतदान जो है वो लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो सुबह 11 बजे तक अभी तक जो खबर मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो 142 जगह पर ये पोलिंग हो रहा है, उस जगह पर किसी भी तरीके का हादसा या किसी भी इंसिडेंट का रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि लोग खुलकर वोट दे रहे हैं, खुद का वोट खुद दे रहे हैं। ये सिचुएशन अभी पश्चिम बंगाल में बरकरार है।
हाँ बिल्कुल। और हालिया जिस बयान की बात यहाँ पर हो रही है, जिस आरोप की बात यहाँ पर हो रही है, जो उन्होंने कहा कि उत्तर 24 परगना में लोग ये कह रहे हैं कि सीएम धमका रहे हैं यहाँ पर लोगों को, तो इस आरोप की बात से, इस स्टेटमेंट की बात से क्या लहर देखने को मिल रही है वहां पर कि वाकई में